सो हेलो एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। कल अपन ने पढ़ा था कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके साइन के बारे में पढ़ा था कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो क्या पढ़ा था अपन ने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कोस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे डोमिनेंट रेंज। साइन और कोस का डोमिनेंट रेंज कल पढ़ लिया था अपन ने। आज किसका डोमिनेंट रेंज पढ़ेंगे? टेन का, कोट का, कोसेक का और सेक का। चलो पढ़ते हैं ये। सबसे पहले अपन साइन को वापस देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। इसकी डोमेन क्या पढ़ा था अपन ने? डोमेन क्या हो सकता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और रेंज क्या आई थी इस फंक्शन की? साइन एक्स की रेंज क्या आई थी? -1 टू +1। सेम कोस एक्स की क्या आई थी? फंक्शन है और रेंज एंड डोमेन है। कोस एक्स की आई थी अपनी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और ये -1 टू +1। सेम रेंज एंड सेम डोमेन आया था। अब पढ़ते हैं 10x का। अपना फंक्शन है 10, किस में है? x में है। उसकी रेंज और डोमेन रीड करते हैं। 10x क्या होता है? साइन अपॉन कोस। तो फंक्शन है f(x) इक्वल टू 10x। अब सबसे पहले देखते हैं इसका डोमेन क्या हो सकता है। डोमेन ऑफ फंक्शन अपन जाते हैं tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू अपन क्या नहीं ले सकते? डिनोमिनेटर कभी भी अपना 0 नहीं हो सकता। तो अपनी कोस थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और अपन को पता है कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? π/2 पे। तो कोस थीटा की वैल्यू होती है π/2 पे। यहाँ पे थीटा 0 नहीं ले सकते, π/2 नहीं ले सकते। थीटा π/2 लिया तो ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू अपनी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो अपन डोमेन में क्या नहीं लेंगे? π/2 नहीं लेंगे। बाकी रियल्स नंबर पूरे ले रहे हैं तो रियल्स नंबर में से क्या माइनस हो रहा है? π/2 यानी 2n + 1 π/2। n की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो ये π/2 आ रहा है। n की वैल्यू अगर 1 रखे हैं तो 3 π/2 आ रहा है। मतलब मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये π/2 का मल्टीपल है तो ये नहीं ले सकते। तो 2n + 1 π/2 और यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर है। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले रहे हैं अपन, यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं। तो n क्या है अपना? इंटीजर है। अब देखते हैं इसका रेंज क्या आता है। अपने पढ़ा था साइन और कोस का रेंज क्या आया था? साइन और कोस का रेंज आया था -1 टू +1। अब देखते हैं इसका रेंज। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अपन को पता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कितना भी हो सकता है। ये हाइपोटेनस किस पे बेस होता है? परपेंडिकुलर और बेस पे। इन दोनों पे डिपेंड होता है हाइपोटेनस। और अपन को पता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही होता है, छोटा नहीं हो सकता या बराबर हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? बेस के इक्वल हो जाता है। और बेस 0 हो तो वो हाइपोटेनस के इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन नहीं है। कितना भी बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर, या देखो कैसे भी हो सकता है। तो अपना ये इनफाइनाइट हो सकता है, ये भी इनफाइनाइट हो सकता है। तो इनकी वैल्यू 1 से भी बड़ी हो सकती है। अगर p > b हुआ तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, >1। ठीक है। और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हुई तो p tan थीटा की वैल्यू बड़ी होगी। और ये वैल्यू p से बड़ी हुई तो tan थीटा की वैल्यू कम हो गई 1 से। तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है अपनी? कुछ भी आ सकती है।
तो ये अपना रेंज हो गया किसका, टेन थीटा का रेंज, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कितनी भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है कोट थीटा। कोट थीटा में भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें डोमेन चेंज हो जाएगा अपना। ये किसके लिए, tan x के लिए। अब इस बार है fx इक्वल टू कोट x है, तो यहां से अपना डोमेन क्या हो जाएगा, कोट x क्या होता है, कोट x होता है cos x अपॉन sin x, ठीक है, cos x अपॉन sin x। अब यहां से डिनोमिनेटर अपना क्या नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x नॉट इक्वल टू 0, तो sin x नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, sin की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू अपने पास 0 नहीं होनी चाहिए, यानी पाई के मल्टीप्लाई में 0, 180, 360, यानी पाई का मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी क्या आ रहा है n पाई। तो यहां पे डोमेन में क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स में से क्या माइनस करना है अपन को, n पाई, ठीक है। ये क्या है, किसका है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, n किससे बिलोंग कर रहा है, अपना इंटीजर है, ठीक है। अब रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज ऑफ फंक्शन, वही उसमें p अपॉन बी आया था, इसमें b अपॉन पी आ रहा है, सेम चीज है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो अपना साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। अब देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। तो सेक थीटा, सेक एक्स अपना ये फंक्शन है, ये सेक एक्स हो गया। अब इसका डोमेन फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, सेक एक्स वन अपॉन कोस एक्स, यानी ये थीटा ही है। अब नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, अपनी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी cos x नॉट इक्वल्स टू 0। तो अपन रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर देंगे, जिस वैल्यू पे cos x क्या हो, 0 हो, और cos x 0 किस पे होता है, पाई बाई 2 पे, वही tan वाली चीज, सेम चीज। तो tan थीटा का, tan x का फंक्शन, tan x का डोमेन और sec x का डोमेन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही सिर्फ डोमेन आ जाएगा अपना 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर अपना है। और इसका रेंज क्या हो रहा है, अब देखो इसका रेंज क्या होगा, cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर -1 वैल्यू ले रहे हैं अपन cos x की, और इसका रेसिप्रोकल sec x है, तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा ही नहीं, -1 और +1 के बीच में तो लाई करेगा ही नहीं, यानी -1 से तो बड़ी होगी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू नहीं होगी, और 1 से छोटी नहीं होगी, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू sec x की नहीं होगी। तो यहां से क्या करेंगे अपन, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, और इसका यूनियन क्या कर देंगे अपन, 1 से इनफाइनाइट तक। ये किसका रेंज हो गया, sec x का। नेक्स्ट अभी cosec x का रेंज भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। cosec x में और sec x में डिफरेंस क्या है, रेंज सेम आएगा, लेकिन इनका डोमेन चेंज हो जाएगा। तो f(x) इक्वल टू अगर अपना है cosec x, और cosec x क्या होता है, 1 अपॉन sin x, और sin x किस पे 0 होता है, 0 पे या पाई के मल्टीप्लाई पे, पाई के मल्टीप्लाई पे होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
डोमेन इक्वल टू रियल नंबर्स में से माइनस क्या करना है, n पाई, और n क्या है यहाँ पे अपना इंटीजर है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसका सेम हो जाएगा जो अपना sec x का है। तो -1 से माइनस इनफाइनाइट से 1 है, 1 के बीच में है, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में है, और इसका यूनियन कर देंगे 1 से इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया अपना रेंज हो गई, रेंज एंड डोमेन हो गए किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये हो गया tan का, ये हो गया cot का, ये हो गया sec का। हाँ, ये क्या पढ़ा था अपने, ये -1 है, माइनस इनफाइनाइट से -1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो सकती है, लेकिन किसके बीच में नहीं होगी, -1 और +1 के बीच में नहीं होगी, ये भी -1 है, ठीक है। तो जो रेंज है किसकी, sec और cosec की, वो क्या होनी चाहिए, ये इसका यूनियन हो जाएगा, यानी -1 और +1 के बीच की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी हो जाएंगी। इसकी रेंज cos x और sin x की जो रेंज थी वो रेंज नहीं होगी, उसके अलावा बाकी सारी होगी, किसकी, sec की और इसकी cosec की। तो sin और cos की रेंज सेम होती है, tan और cot की रेंज सेम होती है, और क्या हो गया अपना sec और cosec की रेंज सेम होगी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन अपन को रेंज के वो ऑपरेशंस उसमें यूज करने हैं, अपन को रेंज की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये है कि अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट sin थीटा इक्वल टू x² प्लस 1/x² इज इम्पॉसिबल और इज impossible for any real value of x। यानी अपन को sin थीटा की जो वैल्यू है वो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो सकता, ये ठीक है। तो अपन इसको प्रूव करते हैं। तो LHS और RHS को अपन सिमिलर लेके चलते हैं। तो ये अपना है sin थीटा इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इसको एक स्क्वायर बनाते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। तो इसमें +2 और -2 कर रहे हैं अपन, ये ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो sin थीटा इक्वल्स टू, ये दे रखा है अपन को, इसी में +2 -2 किया, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इक्वेशन पे। अब अपन इस चीज को क्या लिख सकते हैं, एक अपन ने इक्वेशन पढ़ी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखो इससे कंपेयर करो इसको, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू x आ रही है और b की वैल्यू आ रही है 1/x। इसमें पुट करो तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, x से x कट गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ये देखो x² प्लस 1/x² माइनस 2, तो ये वैल्यू कहाँ है अपनी, ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x², 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो x माइनस 1/x² होल स्क्वायर प्लस 2 है। RHS और LHS इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, अपन को प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं है, इम्पॉसिबल है x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए। रियल वैल्यू मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख लो, निगेटिव पॉजिटिव जो भी रखना है। अब अपन एक चीज जानते हैं कि किसी भी इंटीजर का, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर होता है वो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, नहीं होता है निगेटिव, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये 2 पहले से पॉजिटिव है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 2 होगी, क्योंकि 2 तो पहले से, इसकी वैल्यू अगर पॉइंट्स में भी आए तो भी 2 से ज्यादा होता है। और अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है कि साइन थीटा की जो रेंज है वो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वैल्यू लेते हो आप थीटा का, तो उसकी किसी भी वैल्यू के लिए इसकी रेंज -1 से +1 ही होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। -1 से छोटा नहीं होगा और +1 से बड़ा नहीं होगा साइन थीटा। जबकि यहाँ पे अपन को क्या बता रहा है, ये 2 से बड़ा है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। और यही अपन को क्या प्रूव करना है कि साइन थीटा इक्वल टू x² + 1/x² इज इम्पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, यानी साइन थीटा इसके इक्वल होगा ही नहीं कभी। ठीक है, यही अपन को प्रूव करना है। हो गया ये। नेक्स्ट करके देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। अपन ने अभी तक पढ़ा था 90 तक, रेशियोज 90 तक पढ़े थे। अब रेशियोज भी अपन को कितना पढ़ना है, इनफाइनाइट तक, कितनी भी वैल्यू हो सकती है थीटा की, तो चेक करते हैं। और यहाँ पे अपन थीटा लेंगे किसमें, रेडियंस में लेंगे, बहुत यूज कर लिया अपन ने इसमें। सबसे पहले देखो ये अपना क्वाड्रेंट है एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अपन ने देखा था इसमें ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव है, और यहाँ पे सेक और कोस पॉजिटिव है। सबसे पहले चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या था अपना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं इसमें, सपोज साइन π/2 प्लस थीटा ले रहे हैं। अब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, साइन चेंज होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। सबसे पहले देखते हैं साइन π/2 माइनस थीटा करके देखते हैं। ठीक है, π/2 माइनस थीटा, सबसे पहले एंगल को चेक करो, π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, यानी माइनस थीटा ये है कोई। ठीक है, इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें आ रही है, यानी ये π/2 माइनस थीटा है ये वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे कहीं पे भी हो, ये 0 है और ये π/2 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, 3π/2 का मल्टीप्लाई है, और ये फिर से 360 या पाई, ये 2 पाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू चेंज कहाँ होती है, अगर इस लाइन पे हो, ये एंगल इस लाइन पे हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे का ऐसे आता है, सेम का सेम आता है। और अगर ये वैल्यू इस लाइन पे हो, किस पे हो, वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं करेंगे अपन रेशियो, और वर्टिकल लाइन पे हो तो अपन रेशियोज चेंज कर देंगे। ये आइडेंटिटीज हैं आपकी 10th-12th में, इनको डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन इतना दे नहीं रखा है उसका। तो अपन पढ़ते हैं, वर्टिकल लाइन पे जो भी होगा, यानी जो भी y एक्सिस पे होगा, तब अपन रेशियोज को चेंज करेंगे। साइन कोस में चेंज होगा, कोट
टेन में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस लाइन पे है ये एंगल, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस की जगह ये आ जाएगा थीटा। अब देखेंगे यहां साइन कौन सा लगाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस आ रहा है तो प्लस लगा देंगे। ऐसे ही कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। नेक्स्ट टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, एंड कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, एंड सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा को लिख देंगे सेक थीटा। तो ये आइडेंटिटीज किसके लिए थी, पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए क्या था, रिलेशन था, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। साइन थीटा और कोस थीटा ही क्या है, रेशियोज हैं। ये कैसे करते हैं, देखो ये चेंज कैसे हो रहा है, इसको सीखते हैं अपन। साइन कोस में चेंज क्यों हो रहा है, एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये अपना क्या है, बी है। अब अपन जानते हैं एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 होगा। और ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये 90, ये तीनों का सम क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। अब सबसे पहले इसमें निकाल रहे हैं अपन साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपन क्या जानते हैं, ये निकाल के देखो, देखो साइन 90 माइनस थीटा निकाल के देखो। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस है। ठीक है, और नीचे क्या लगा रहे हैं, हाइपोटेन्यूस। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और थीटा के लिए क्या होगा, कोस थीटा के लिए बेस, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके इक्वल अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो इसके लिए लिख सकते हैं कोस थीटा, यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, कोस थीटा। और 90 को क्या लिखते हैं अपन, रेडियन में पाई बाई 2 लिख रहे हैं। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। ऐसे ही ये कर लेंगे, सेम सारी चीजें ऐसे ही सोल्व हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अपन पाई वाला रिलेशन। ये पाई बाई 2 माइनस थीटा का रिलेशन आ गया। अब पाई का रिलेशन देखते हैं, पाई माइनस थीटा। ये क्या रफ कर रहा हूं, यहाँ पे होता है कोस और सेक पॉजिटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी देर देखा था अपन ने पाई बाई 2 माइनस थीटा का रिलेशन, और अब देखेंगे किसका रिलेशन, पाई माइनस थीटा का रिलेशन। अब है पाई माइनस थीटा का रिलेशन, या पाई माइनस एक्स का, जो भी है। तो यहाँ सब लिख लेंगे, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। अभी मैंने बताया था आपको, अगर ये एंगल एक्स एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा, जो भी साइन आएगा, वो अपना चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो पाई माइनस थीटा देखो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। सबसे पहले अपन को चीज पता होनी चाहिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। पाई माइनस थीटा, ये 0 पाई बाई 2 पाई है, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, पाई माइनस थीटा सेकंड में आ रही है। और सेकंड में अपन को पता है साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो साइन और कोसेक, साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। अब इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी वैल्यूज निगेटिव। तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोस थीटा, एंड टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट कोट पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा। नेक्स्ट सेक पाई माइनस थीटा हो गया माइनस सेक थीटा। एंड लास्ट है कोसेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल है तो ये कोसेक थीटा ही होगा। अब अपन को आइडेंटिटीज आ गई, यहां पे मान लो पाई प्लस थीटा की वैल्यूज आ गई। यहां से पाई बाई टू माइनस थीटा था, पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये वैल्यूज क्या थी, यहाँ पे पाई बाई टू प्लस थीटा भी कर सकते थे अपन। यहाँ पे देखो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये वैल्यू अगर ये वैल्यू इस लाइन पे है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर कोस आ जाएगा, और इस लाइन में कोस साइन क्या होता है, प्लस में आता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, ये कोस थीटा में हो जाएगा। तो अभी अपन किसका कर रहे हैं, पाई वाला ही चेंज कर रहे हैं अभी अपन। तो ये वैल्यूज में सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही क्या होता है, अपना पॉजिटिव होता है, बाकी वैल्यूज क्या है, निगेटिव हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के थे अपने, और अपन इसमें देख रहे हैं कि अगर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी आ रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी सेकंड में आएगा, ये वैल्यू भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। अब यहाँ से अगर पाई बाई टू है तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा। यहाँ पे साइन क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी अपनी, पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे कोस पाई बाई टू प्लस थीटा आ रहा है तो ये साइन में चेंज होगा, साइन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी अपनी, निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इनके बारे में डिटेल में अपन वो करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, किस क्वाड्रेंट में क्या है पूरा अच्छे तरीके से। अभी एक क्वेश्चन करते हैं अपन। और अगर इससे कुछ कोई दिक्कत हो अपने जो साइन वगैरह में, तो लास्ट क्लास का अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेक कर सकते हो कि कहाँ कौन सा साइन लेना है। ये अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कोस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। क्या रफ हो गया यहाँ से, ये हो गया 3 पाई बाई 2। अब एक क्वेश्चन है कि इफ कोस एक्स इक्वल टू -3/5, कोस एक्स दे दिया -3/5, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जो थीटा है अपना वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। तो अपन को बाकी फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसके वैल्यू अपन फाइंड करना है। कोस एक्स की वैल्यू दे दी अपन को फाइंड किसका करना है, साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और अपन को एक चीज और दे दी इसमें, जो ये एक्स की वैल्यू है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यानी इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव है। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है -3/5, और अपन जानते हैं यहाँ से सेक एक्स तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो सेक एक्स क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, तो -5/3। एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9/25 इक्वल टू 1।
तो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। ये वैल्यू उधर शिफ्ट की तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू 16/25 और ये रूट में है तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। साइन की दो वैल्यू आ रही है यहाँ से, निगेटिव एंड पॉजिटिव। और अपन को दे रखा है एक्स किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है। ओनली पॉजिटिव क्या है, टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स इज नेगेटिव इन, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स क्या होगा अपना, नेगेटिव होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4/5। अपने पास साइन एंड कोस की वैल्यू है तो अपन किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से टेन थीटा आ गया। सबसे पहले कोसेक निकाल लो। कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है तो -5/4। नेक्स्ट टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई, साइन एक्स की वैल्यू है -4/5, -4/5 और कोस की वैल्यू क्या है -3/5 तो -3/5। 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस, तो 10x क्या आ गया 4/3 आ गया। तो 10x इक्वल टू आ गया 4/3। और अपन को पता है कोट x क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल, तो 3/4 हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है अपना, साइन x कोस x tan x कोट x sec x और cosec x। cos x अपन को दे रखा है -3/5 और sin x आ गया अपना -4/5 और अपन ने लिखा ही है ये -5/3 है, ये -5/4 है और ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, tan आ गया 4/3 प्लस में और कोट आ गया 3/4। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो इन वैल्यूज का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब ये बोल देता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोस वहां पे क्या होते, पॉजिटिव होते। ये दोनों पॉजिटिव होते तो tan ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, साइन और कोसेक, सॉरी साइन और कोसेक वहां पे पॉजिटिव होते, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहां से देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ही पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट के अलावा बाकी सारे क्या हैं, निगेटिव हैं। तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, तो अपन बाकी पढ़ेंगे, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। किसकी, साइन 90 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, 360 में से माइनस कर रहे हैं तो वो थीटा होता है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और इन साइन से ASTC से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो अपन लास्ट क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से देख लेना। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।